कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज की क्लास में हम 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर का अध्ययन करेंगे। कंप्लीट इसके बारे में जानेंगे और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। इसके बाद में शाम को 8:30 हमारी लाइव क्लास रहती है, जिसमें हम एमसीक्यूज करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। तो आइए करते हैं शुरू। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते हैं। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है विजय का नगर या जीत का शहर। याद रखिएगा, विजय का नगर या जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे सम्मानित और महत्वपूर्ण साम्राज्य था और इसकी राजधानी का नाम था हम्पी। स्थापना की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। और ये जो विजयनगर जो था एक शहर था और इसे विजयनगर शहर या फिर विजयनगर साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर के प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को राय के नाम से बुलाते थे। तो प्रश्न ये बनता है कि विजयनगर के शासकों की उपाधि क्या थी? तो ये राय के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी उपाधि थी राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय था। हालांकि यहाँ पे अलग अलग वंशों ने शासन किया था, कुल 4 वंशों ने इस पर शासन किया था। हम आगे कंप्लीट इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो आप लिखेंगे कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उनके कार्यकाल के दौरान साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, है ना। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ये काफ़ी उन्नति करी थी इस साम्राज्य ने। और लगभग 225 वर्ष के उत्कर्ष के बाद 1565 ईस्वी में राज्य की भारी पराजय हुई और उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य को जला दिया गया। तो इसके आसपास के जो 3 छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने मिलकर के सामूहिक रूप से 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया था। और उसके बाद विजयनगर की पराजय हो गई थी उस युद्ध में, और उसके बाद विजयनगर को जला दिया गया था। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन बहुत अच्छा था और इसके लोग बहुत ही खुश रहते थे। विजयनगर साम्राज्य 16वीं सदी तक घटने लगा और 17वीं शताब्दी तक यह साम्राज्य समाप्त हो गया था। सन तो आपको याद रखना 1665, लेकिन अगर शताब्दी पूछा जाए तो 17वीं शताब्दी तक साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। कर्नाटक साम्राज्य, जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे, वहीं समकालीन लोगों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा दी थी। तो याद रखिएगा, कर्नाटक साम्राज्य कहो या फिर विजयनगर साम्राज्य कहो, एक ही बात है दोनों के लिए। दोनों शब्द एक ही राज्य के लिए प्रयोग होते थे। अब बात करेंगे इसके पड़ोसी राज्यों की। और जो विजयनगर साम्राज्य था, इसके अड़ोस पड़ोस में और कौन कौन से राज्य थे? तो विजयनगर के उत्तर में दक्कन के सुल्तानों का शासन था और इन शासकों को अश्वपति कहा जाता था। अश्व यानी घोड़े होता है, इनके पास में कई सारे घोड़े थे, तो घोड़ों के स्वामी, पति यानी स्वामी। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि इनके पास बड़ी संख्या में अश्व थे यानी घोड़े थे, और इसलिए इन्हें अश्वपति कहा जाता था। विजयनगर के उत्तर पूर्वी हिस्से, जिसे वर्तमान में हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर गजपति शासन करते थे। गज का मतलब होता है हाथी, पति यानी स्वामी, तो हाथियों के स्वामी यानी गजपति। इन्हें गजपति इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके पास बहुत सारे गज यानी हाथी हुआ करते थे। इन सभी शासकों के साथ विजयनगर का संघर्ष लगातार चलता रहा था और अंततः 1665 में आते आते विजयनगर साम्राज्य जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस संघर्ष का कारण था उपजाऊ नदी घाटी क्षेत्र पर अधिकार और साथ ही साथ विदेशी व्यापार से उत्पन्न जो संपदा थी उस पर अधिकार करना होता था। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे हम्पी का इतिहास जानेंगे। हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसके बारे में जानते हैं। आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए तो वहाँ पर आपको फिर है ना इसी टाइप से प्रश्न यहीं से मिलेंगे, आपको आंसर मिलेंगे। तो एक एक लाइन ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि रोजाना शाम को 8:30 बजे हम लाइव पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास में हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी साहित्य है, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, और अगर ज्योग्राफी आपके सब्जेक्ट हैं, तो
अल्टरनेटिव डेज में हम इन सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं लाइव शाम को 8:30 बजे। तो लाइव क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये जो हम पढ़ रहे हैं हमारे सभी वीडियोज़ की PDF अगर आप चाहते हैं और इस पर आप ऑनलाइन टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, जहाँ पर आपको मिलेंगे हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट, नोट्स मिलेंगे और मॉडल पेपर्स भी आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और एजुकेशन राइज नाम से, है ना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन है, कुछ भी जानकारी आपके एग्जाम से रिलेटेड है, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और नोट्स भी वहाँ पर हम कभी कभार अवेलेबल कराते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम्पी की। हम्पी जो है इसका नाम एक मातृ देवी है ना, स्थानीय मातृ देवी जिनका नाम था पंपा देवी के नाम पर इसका नाम हम्पी रखा गया। हम्पी की खोज 1800 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। याद रखिएगा, कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी शहर की खोज का श्रेय जो है वो जाता है 1800 ईस्वी में। और ये भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे जिन्हें 1815 ईस्वी में भारत का सर्वेयर जनरल बनाया गया था। ये एक मानचित्रकार और इतिहासकार भी थे। अलेक्जेंडर ग्रीनलाव ने 1856 में हम्पी की पहली विस्तृत फोटोग्राफी की थी, जो विद्वानों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई थी। 1876 में JF फ्लीट ने हम्पी में मंदिरों की दीवारों से शिलालेख का संकलन और प्रलेखन शुरू किया था। जॉन मार्शल ने 1902 में हम्पी के संरक्षण की शुरुआत की थी और 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित किया गया और 1986 में इसे विश्व धरोहर केंद्र घोषित किया गया। तो ये सारी जानकारी आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1986 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। 1902 में जॉन मार्शल ने हम्पी के संरक्षण की शुरुआत करी थी। 1876 में JF फ्लीट ने मंदिरों की दीवारों से शिलालेखों का संकलन शुरू किया था। अलेक्जेंडर ग्रीनलाव ने 1856 में हम्पी की पहली विस्तृत फोटोग्राफी की थी। हम्पी की खोज 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने की थी। कॉलिन मैकेंजी जो है ये भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे और पंपा देवी के नाम पर इस शहर का नाम हम्पी रखा गया था। हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही थी। तो अभी तक हमने ये जानकारी प्राप्त करी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम्पी की खोज की। हम्पी के खंडहरों को कर्नल कॉलिन्स मैकेंजी, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया था, है ना। काफ़ी खंडहर हो चुके शहर की खोज सबसे पहले इन्होंने करी थी। शहर के इतिहास को फिर से बनाने के लिए विरूपाक्ष मंदिर के पुजारी की यादों और पंपा देवी के मंदिर, कई शिलालेखों और मंदिरों, विदेशी यात्रियों के खातों और तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए अन्य साहित्य जैसे स्रोतों ने हम्पी की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सब कुछ जानकारियों से जो है हम्पी के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। बात करते हैं कर्नल कॉलिन्स मैकेंजी की। तो 1754 ईस्वी में जन्मे कर्नल कॉलिन्स मैकेंजी एक इतिहासकार थे, एक सर्वेक्षक थे, एक मानचित्रकार के रूप में इन्होंने यहाँ पर काम किया था। हालांकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी बनकर के भारत आए थे। तो 1815 ईस्वी में कर्नल कॉलिन्स मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे थे। तो दोस्तों हमने ये इतना जाना और बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, पार्ट 2 इसका बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इसी तरीके से आप अगर हमारे दूसरे सब्जेक्ट हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के अलावा हम और पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और हिंदी साहित्य, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इसके अलावा जो कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, ये भी हम पढ़ते हैं। तो आप इन सब्जेक्ट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल बटन है उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइव क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसके PDF के लिए आप हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए, एजुकेशन राइज नाम से। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।